हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास में। तो आज फिर हमारा क्या होगा इसमें खेल खिलाड़ियों से संबंधित ये आपका क्या होगा डाटा होगा, जो कि 7वें नंबर का ये क्या होगा आपके पास वीडियो पहुंचेगी खेल खिलाड़ी से संबंधित। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, शतरंज, बैडमिंटन या तैराकी। ठीक है, या फिर तैराकी। देखिए, जो सर्विस शब्द है इसका संबंध है बैडमिंटन से। किससे भैया? बैडमिंटन से संबंधित ये शब्द है। ठीक है, बाकी इससे कई सारे शब्द आपको संबंधित मिल जाएंगे। जैसे शटल, शटल कॉक भी शब्द इससे संबंधित है। शटल कॉक, उसके अलावा नेट भी है। इसके अलावा सिंगल, डबल, ये सारे शब्द जो हैं वो बैडमिंटन से ही संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस शब्द भी बैडमिंटन संबंधित है। अगला देखिए, अगला सवाल है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1986, 1984, 96, 2000। तो देखिए, जो इसका सही आंसर वो है 1984। यानी कि 1984 में जो आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इतने डैश डैश रुपए इनाम के तौर पे दिए जाते हैं? 2 लाख, 1 लाख, 7.5 लाख या 1.5 लाख रुपए। देखिए, ये 2020 की बात चल रही है, तो तब तो 7.5 लाख दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब बात करें वर्तमान में। ठीक है, मैं वर्तमान की अगर बात करूं तो वर्तमान में ये पैसे अब बढ़ के हो गए हैं कितने? तो 25 लाख रुपए। कितने हो गए हैं? 25 लाख। ठीक है, कितने हो गए? 25 लाख। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? एनडीटीएल का मतलब होता है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो इसके हिसाब से क्या सही आंसर होगा? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। हाँ, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो क्या करते हैं कि अलग से एनर्जी कंज्यूम करते हैं और फिर खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो कुछ नशीली दवाओं पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो वो ना हो इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में एक है नाडा करके है, नाडा, जिसमें लोग बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो ये क्या करेगा, जांच करती है कि भाई कोई खेल हो रहा है उसमें खिलाड़ी कोई नशीली पदार्थ तो नहीं उसने यूज किया है या प्रयोग किया है। वैसे वर्ल्ड लेवल में वाडा होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जा सकती वह कितनी होती है? 30 मिनट, 60 मिनट, 3 घंटा, 90 मिनट। तो ये है आपका फुटबॉल में तो कितना होता है? 90 मिनट की अवधि होती है, जिसमें क्या होता है 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं इसमें। 45-45 मिनट के इसमें 2 हाफ होते हैं। ठीक है, क्या होंगे? 2 इसमें हाफ होते हैं, 45-45 मिनट के होंगे इसमें। ओलंपिक की उत्पत्ति डैश से हुई है? ग्रीक, अमेरिकी, भारतीयों, श्रीलंका। देखो, ओलंपिक की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई किससे? ग्रीक शब्द से। किससे हुई है? ग्रीक से हुई है। लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे कि अगर हम बात करें कि भाई जो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, ओलंपिक खेल की जो शुरुआत मानी जाती है, प्राचीन वाला भी पता है कि नया वाला भी कब से शुरू है। तो ये जो शुरुआत हुई थी ये आप देखेंगे तो 776 ईसा पूर्व से ये कब तक चला? तो ये लगभग चला था वही 300, हम बात करते हैं तो 394 ईसा, 394 ईस्वी तक।
394 ईस्वी तक ये खेल चला। ठीक है, ये खेल चला था। और ये जो खेल का जो पहली बार आयोजन हुआ था वो आप देखेंगे तो यूनान का एक शहर था, यूनान के एक शहर है, यूनान के शहर ओलंपिया में। कहाँ पर? तो ओलंपिया, ओलंपिया में इस खेल का क्या था, आयोजन हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये आगे चलकर मतलब 376 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ और 394 तक ये चला। लेकिन बीच में रोम के एक राजा थे, ठीक है, रोम के एक राजा थे जिसका नाम था थियोडोसिस। उन्होंने इस खेल को क्या करा दिया, बंद करा दिया। ठीक है, बीच में। तो अगर देखेंगे तो इसमें हुआ क्या कि रोम के राजा, रोम के राजा थियोडोसिस द्वारा क्या किया गया, इसको बंद करा दिया गया। लेकिन बाद में देखेंगे फिर अब आधुनिक खेल स्टार्ट होगा, आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक 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 ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कब होगा, तो आप देखेंगे ये 1896 से। कहाँ से? तो यानी यूनान, यूनान यानी कोई ग्रीक, यूनान के शहर कहाँ, एथेंस, एथेंस से, एथेंस। ठीक। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि ग्रीक देवता थे ना, ज्यूस, ज्यूस, उनके सम्मान में शुरू हुआ था। तो ये जो खेल आप देखिए, ये जो है ना, ये क्या है, प्राचीन ओलंपिक की हम बात करेंगे। ठीक है ना। अगर आ जाएगी प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत भाई कब से कब तक चला था, तो इतने से इतने तक चला था। ठीक है, एक रोमन देवता थे ना, उनके सम्मान में चला था। एक थे रोमन देवता या रोमन देवता, रोमन देवता जूस के सम्मान में। तो ये प्रत्येक 4 साल पे होता है। ठीक है, ये प्रत्येक 4 साल पे होता है, अभी भी 4 साल पे ही होता है। तो ये प्राचीन ओलंपिक यहाँ से यहाँ तक चला, बीच में बंद हो गया, फिर उसके बाद में फिर से ये शुरू हो गया। ठीक है, फिर से ये क्या हो गया, ये शुरू हो गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि स्टार्ट जो होता है वो 6 अप्रैल से होता है, 6 अप्रैल कब, 1896 में। तो ये ग्रीक शब्द से उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता, रग्बी, सॉफ्टबॉल या वॉलीबॉल। आप देखेंगे ये सॉफ्टबॉल में आवश्यकता। फिर देखिए कबड्डी का उद्गम स्थान क्या है, कोरिया, अमेरिका, ब्रिटिश या भारत। तो अब देखो यहाँ पर कबड्डी, तो कबड्डी की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है भारतीय क्षेत्र से। किस मानी जाती है, भारतीय क्षेत्र से मानी जाती है। जो हमारा एक शहर है कौन सा, तमिलनाडु, कौन सा है, तमिलनाडु, वहां से उत्पत्ति स्पेशली मानी जाती है। कहाँ पे, तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से मानी जाती है। अच्छा, जो ये कबड्डी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो ये कबड्डी जो शब्द है, कबड्डी, तो अब कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या तो सभी को पता है, इसमें संख्या कितनी होती है, संख्या, इनकी संख्या होती है कितनी, 7। कबड्डी, ध्यान रखिए जो कबड्डी है ये बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय खेल है, यानी कि नेशनल गेम है वहां का।
अब जो कबड्डी है इसको अगर देखा जाए दक्षिण भारत में कुछ और कहते हैं, और पूर्वी भारत में कुछ इसको और कहते हैं। यानी कि जो दक्षिण भारत है यहाँ पर इस खेल को, यानी कबड्डी को जो नाम देते हैं वो कहते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे बोलते हैं, एक नाम देते हैं चेडू गुडू। चेडू गुडू कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? चेडू गुडू कहते हैं, ये इसको नाम देते हैं। और जो पूर्वी भारत है यहाँ पे जो कहते हैं उसे कहते हैं हु तू तू। तो पूर्वी भारत में कबड्डी ही किस नाम से जानी जाती है? हु तुतु के नाम से जानी जाती है। और कबड्डी अगर देखा जाए तो ये प्राचीन समय की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा, तो इसे देखो जाएगा जो इसका जो परिसर होता है, जो इसका परिसर होता है वो कितना होता है? कबड्डी का जो परिसर है, कह सकते हो परिमाप क्या है? परिमाप, ठीक है। तो परिमाप होता है इसका कितना होगा? तो ये होगा आपका 13 × 10 मीटर। क्या होगा? 13 × 10 मीटर, यानी 13 लंबाई होगी, 10 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, तो इतने में खेला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कबड्डी के संदर्भ में। अब आते हैं यहाँ पे 1912 में डैश डैश ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया था। पहली बार लिया था, तो ये महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। तो जो स्टॉक 1972 में, कौन सा 1912 है, 1912 जो ओलंपिक है, ओलंपिक ये कहाँ पे हुआ था? तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की क्या है? राजधानी है, ठीक है। तो अब स्टॉकहोम में हुआ था, इसमें महिलाओं ने पहली बार तैराकी में भाग लिया था ओलंपिक में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक तैराकी, ठीक है। महिलाओं ने तैराकी में भाग लिया था पहली बार ओलंपिक खेलों में, ठीक है। ये भाग लिया था, ठीक है। एक महिला है फैनी ड्यूरेक, ये पूछा गया सवाल हो सकता है कि पूछा जाए। एक महिला है जिनका नाम क्या है? फैनी ड्यूरेक। तो फ्यूनी ड्यूरेक, फैनी ड्यूरेक ये क्या है? पहली तैराक महिला जो ओलंपिक में क्या जीता? गोल्ड जीता था। क्या जीता? गोल्ड जीता, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था ओलंपिक में, कब? 1912। निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? एकजुटता को क्या करेगा? वो प्रदर्शित करता है। तो वो है कौन सा आपका? तो बास्केटबॉल। कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। और जो खेल प्रशिक्षण के माध्यम से कौन आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, मनोबल मजबूत करने में मदद कर सकता है तथा मित्र और परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है? कोच, एंटी अंपायर, खेल मंत्री। भाई आपको खेल सिखाता कौन है? कोच सिखाएगा। तो कह सकते हैं कि जो खेल के गुरु होते हैं या जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनको ही कहते हैं कोच, है नहीं? तो ये कोच कौन है? तो कोच किसे कहेंगे? तो ये होते हैं क्या? स्पोर्ट टीचर, ठीक है। कौन होंगे? स्पोर्ट टीचर को ही बोलेंगे क्या हम लोग? कोच कहते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनने की आवश्यक है? आवश्यक नहीं, आवश्यकता होती ही है, उसको पहना ही, गोलकीपर पहनेगा ही पहनेगा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये क्या है? हॉकी। ये भाई अनिवार्य है, समझ लो कि आपको हॉकी जब खेलेंगे तो जो गोलकीपर होगा वो क्या करेगा? हेलमेट पहने के ही खेलेगा। जैसे वर्तमान में अगर कहा जाए कि वर्तमान में
वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है? गोलकीपर तो ये है कौन? PR श्रीजेश। ठीक है, कौन है? PR श्रीजेश। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स, किससे संबंधित है? जिम्नास्ट से, तैराकी से, कैनोइंग से, नंगे पांव स्कीइंग से। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द देखो लिखा हुआ है एक्वेटिक्स। एक्वेटिक्स का मतलब ये हो गया कि जो खेल पानी में खेले जाते हों, जो खेल पानी में खेले जाते हों। तो भाई इसमें से कौन सा दिखेगा आपको? तो वो है कौन सा? तैराकी। कौन सा है? तैराकी। तो आप यहाँ पे देखिए जो फिना है, फिना, फिना, तो फिना जो है ये क्या है कि एकमात्र, एकमात्र और अनन्य विश्वव्यापी, विश्वव्यापी एक्वेटिक खेलों का निकाय है, बॉडी है, एक प्रकार का निकाय है, संस्था है। यानी कि जितने भी प्रकार की क्या होती हैं स्पोर्ट्स से संबंधित, स्पोर्ट्स संबंधित जितने भी खेल हैं वैश्विक स्तर पर, उनके लिए नियम, रेगुलेशन, नियंत्रण, नियमन कौन करेगा? तो वो करेगा फिना। क्या करेगा? फिना। फिना का फुल फॉर्म ऊपर देखो लिखा है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स। ठीक है, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो तैराकी, तो तैराकी से एक शब्द आपका निकल के आता है, देखो इससे शब्द एक तो स्ट्रोक, ठीक है, क्या है? स्ट्रोक एक शब्द संबंधित है, एक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शब्द, ये दो फेमस शब्द हैं जो तैराकी से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती? हाँ, अब देखो कबड्डी में कोई उपकरण की आवश्यकता तो होती नहीं है नहीं, उसमें कोई भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे इनमें से और कौन है जो जिसमें उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है? कैइंग, कैइंग, कैनोइंग, वो समझ लो नौका एक प्रकार का है। तलवारबाजी में तो होता ही होता है, तीरंदाजी में होता है। भाई खो खो में तो हमें लग रहा है कि नहीं होता है, नहीं, खो खो में नहीं होता है, तो खो खो में नहीं होता है। अब देखो खो खो जो है इसकी उत्पत्ति भारत में ही मानी जाती है, यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। क्या हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी। और खो खो की हम लोग बात करें तो खो खो पहले रथों पर खेला जाता था, रथों पर खेला जाता था, इसलिए इसे रायथू खेल भी कहते थे, रायथू खेल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रायथू खेल कहते हैं इसको। ठीक है, और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अगर मैं इनकी बात करूं, संख्या कितनी होती है? संख्या, तो देखो वैसे एक पाली में तो जो होते तो ऐसे 12 हैं, 12 होते हैं, लेकिन 9 जो खिलाड़ी होते हैं वो मैदान पे होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो संख्या अगर बात करें तो फिर हिसाब से 9 ही लिखा जाए, क्योंकि 9 खिलाड़ी, ठीक है, ये क्या होंगे? ये मैदान पर होंगे। ठीक है, और 3 जो होते हैं वो बैक में होते हैं, वो बचाव दल में होते हैं। ठीक है, वो बैक में होते हैं, बचाव दल में होते हैं। तो 9 एक्टिव रहते हैं। ठीक है,
वो 9 क्या रहेंगे, 9 तो अब क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक है, 9 क्या रहेंगे, एक्टिव रहते हैं इसमें, ठीक है। तो खो खो के बारे में आपको इतनी बातें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। लिखा है एरोबिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज, जिम्नास्टिक, गोल्फ, कैरम। देखो जो एरोबिक्स शब्द है इसका संबंध किससे है, जिम्नास्टिक से। वैसे जिम्नास्टिक अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है। क्या है, एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ, देखो जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ होता है नग्न होकर व्यायाम करना। क्या होगा, व्यायाम करना। तो ये होता है इसका अर्थ होता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, अर्थ होता है। और ये जो एरोबिक्स क्या है, जिम्नास्ट संबंधित एक शब्द है। इसमें एरोबिक्स मतलब क्या है, जैसे आपकी हृदय की गति ठीक तरीके से काम करे, है नहीं, वो एरोबिक्स में शामिल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे साइकिल चलाना हो गया, दौड़ना हो गया, ठीक है, ये सब एरोबिक्स में क्या होंगे, शामिल हो जाते हैं, जिससे आपकी हृदय गति ठीक तरीके से काम करे, ठीक है। तो लेकिन ये जो एरोबिक्स शब्द है इसका संबंध जिम्नास्ट से ही है, ठीक है, किससे है, जिम्नास्ट से ही होता है। आगे आगे है कि वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है, मेजबानी कौन सा देश करेगा ये पूछ रहे भाई 2028 में। तो 2028 में तो मेजबानी करने वाला है कौन, यूएसए करने वाला है। और यूएसए में भी कहाँ होगा, तो लॉस एंजिल, कहाँ होगा, लॉस एंजिल, लॉस एंजिल शहर में ये होगा, ठीक है भाई। और 2000 अगर हम बात करूँ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है कौन सा, ब्रिस्बेन, कौन सा शहर है, ब्रिस्बेन शहर है। और यहाँ पे कब होगा, तो ये यहाँ पे होगा 2032 में ओलंपिक यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। क्योंकि 24 वाला तो आपने देख ही लिया, तो 24 वाला पेरिस में होगा, क्योंकि सवाल बन सकता है 24वां। तो जो 2024 में था वो 33वां था, 33वां, ठीक है। ये क्या था, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक कब हुआ, 2024, ठीक है, ये 33वें नंबर का है, ठीक है। तो अब जो यूएसए में होगा वो 34वां वाला होगा, यहाँ पे होगा वो 35वें नंबर का होगा, ठीक। तो ओलंपिक शब्द कहाँ से आया, क्योंकि पहली बार ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था, इसलिए, ठीक है, कब 776 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, बटालियन गेम, स्केल्टन गेम, गोल्फ या फिगर स्केटिंग। इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है। तो देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आपने देखा होगा गोल्फ तो होता ही है ना, क्या होगा, गोल्फ होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, गोल्फ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है खो खो खेल में खो शब्द का क्या अर्थ है। देखो ये आ गया जो पिछले ने पढ़ा, खो खो में खो का क्या अर्थ है, ठीक है। तो जाओ देखो, जाओ पकड़ो, जाओ धक्का दो, जाओ पकड़ो, अच्छा सब इसमें भी हो गया, जाओ पकड़ो दो में हो गया है। यहाँ पे लिख लो जाओ पकड़ो, और यहाँ पर एक और लिख देंगे यहाँ पे, फिर जाओ पकड़ो देखो, बढ़ा दो एक, नहीं। तो अब सही क्या होगा, इसका आंसर जो अब सही है भाई, आपने ऊपर भी देखा था, हमने लिखा था क्या कि जाओ, अरे क्या है, जाओ पकड़ो, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो उसमें खो का मतलब क्या है, जाओ पकड़ो, ठीक है, ये शब्द हो जाएगा आपका खो खो। तो आपने पढ़ा खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, 9 जो एक्टिव होते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है, मानिका बत्रा, धनराज पिल्लई, रोजर बिन्नी, महेश भूपति, है नी? तो इसमें देखो हॉकी पूछ रहा है ना,
हॉकी से कौन है, तो धनराज पिल्लई। तो लेकिन मानिका बत्रा की बात करें तो ये महिला है, और इनका संबंध किससे है, तो ये तो खेलती हैं क्या, टेबल टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, ठीक है, टेबल टेनिस। महेश भूपति, ये भी इनका संबंध, हालांकि इनका टेनिस से, टेबल से नहीं, टेनिस ये खेलते हैं, ठीक है, कौन सा, महेश भूपति, ठीक है। तो ये हो गए कितने आपके, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए खेल खिलाड़ियों से, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।